हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो विक्रांत बैच के अंदर एक और वीडियो लेके मैं जा चुका हूं। आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट। तो आप लोग बचपन से डीसी करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ओहम्स लॉ पढ़े थे, उसके बाद वहाँ पर किरचॉफ लॉ पढ़े, ये सब कुछ क्या था, डीसी करंट। लेकिन हमारे घर में जो लाइट जलता है, फैन चलता है, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो लाइट जल रहा है, सब कुछ घर में हाउस होल्ड किस करंट से चलता है, एसी करंट। तो ये एसी करंट के बारे में आज हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद एवरेज आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट, वो सब थोड़ा देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बहुत ही बेसिक वीडियो होगा आज का। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, ये टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। तो बहुत ही ईजी चैप्टर है एसी करंट। मैं जो जो बोल दूंगा वो नोट डाउन कीजिए, उसी से आप लोगों का क्वेश्चन में आएगा। और जो थ्योरी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं जो यहाँ पर क्लास लूँगा, मेरा क्लास नोट से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ही आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा फोड़ देंगे। अलग से बुक से सिर्फ न्यूमेरिकल्स कीजिए, थ्योरी बुक से आप लोग को पकड़ने की जरूरत नहीं। मैं जो करवा दूंगा उसी के बाहर कोई थ्योरी आएगा नहीं, न्यूमेरिकल्स आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जो डीसी करंट के बारे में जानते हैं, डीसी करंट का क्या लॉजिक था। डीसी करंट में करंट क्या था, यूनि डायरेक्शनल। करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का था। इस तरफ अगर करंट रहता, इस तरफ अगर टाइम रहता है, तो डीसी करंट कुछ इस तरह जाता है। ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, या हमारा ग्राफ कुछ ऐसे भी हो सकता है। करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ये भी देख पा रहे हैं सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। या इस तरफ करंट है, इस तरफ टाइम है, सो ये भी हमारा डीसी करंट है। बोलेंगे सर ये तो हम समझ गए, ये डीसी करंट है, ये कैसे है। ये भी बच्चों डीसी करंट है। देखिए डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव साइड है, एक ही प्लेन में है, डाउनवर्ड प्लेन में नहीं आया है। तो इस टाइप का करंट को हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। देखिए डायरेक्शन हमेशा एक तरफ है, इस तरफ डायरेक्शन अपर एक्सिस में है, अपर एक्सिस में है ना, तो डायरेक्शन हमेशा उस तरफ है। तो ये सब करंट को हम डीसी करंट बोलते हैं। और इसका सर्किट का सिंबल कैसे होता है, डीसी करंट का सर्किट का सिंबल कुछ ऐसे होता है। यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस, बैटरी का सिंबल कुछ ऐसे देते हैं। लेकिन अब एसी करंट क्या है, एसी मतलब ऑल्टरनेट, एसी मतलब हर एक टाइम ऑल्टर कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो एसी करंट का जब हम लोग बात करते हैं तो एसी करंट मतलब ही होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट का अगर हम लोग ग्राफ पढ़े या हम लोग कर्व देखे, एसी करंट का कुछ इस तरह का कर्व होता है। इस तरफ आई, इस तरफ टी होता है। तो एसी करंट का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। अच्छा से अगर मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा करके बनाते रहूं, एसी करंट का ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का होता रहता है। यहाँ पर से हमारा ग्राफ शुरू होता है। अगर मैं टाइम पीरियड दूं तो ये वाला है t/2, ये वाला है t, फिर हमारा आगे चलता रहेगा t/t प्लस t/2 मतलब 3t/2, ये वाला कर लेंगे तो 2t, ऐसा करके हमारा चलता रहेगा। ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस है इसके और इसके बीच में। इधर हर एक मोमेंट में हमारा साइकिल चेंज हो रहा है, अभी पॉजिटिव हाफ, अभी नेगेटिव हाफ, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव हाफ। तो ऐसे जो टाइम के रिस्पेक्ट में करंट हमारा चेंज होता रहता है, तो दैट टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। अभी ये पॉजिटिव हाफ, फिर नेगेटिव हाफ, फिर पॉजिटिव हाफ, फिर नेगेटिव हाफ। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब करंट चेंज होगा तब उसे बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट करंट। और ये ग्राफ कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना। ये ग्राफ क्या, कौन सा ग्राफ है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे, साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा था। यस, सो दिस ग्राफ इज अ साइनूसॉइडल ग्राफ। ये क्या ग्राफ है, साइनूसॉइडल ग्राफ। हम लोग क्या बोलते हैं, साइनूसॉइडल कर्व। तो साइनूसॉइडल कर्व है हमारा एसी करंट। इसलिए क्या होता है, इसलिए हमारा इधर करंट और पोटेंशियल का जो वेरिएशन होता है, या एसी करंट में हम लोग करंट या पोटेंशियल को जो लिखते हैं वो हमेशा साइन या कॉस का फंक्शन में हम लोग लिखते हैं। हम लोग हमेशा यहाँ का करंट या पोटेंशियल को हम लोग हमेशा लिखते हैं I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। और हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या हम लोग और I = I0 कॉस ऑफ ओमेगा टी, और V = V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और V = V0 कॉस ऑफ ओमेगा टी। हम लोग ऐसे कुछ भी चीज़ में हम लोग लिख सकते हैं जहाँ पर हमारा I0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। जैसे I0 क्या, मैं वो अभी बोलूँगा क्या है। I0 है पीक वैल्यू ऑफ करंट, और V0 है
पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। सो ये जो देख पा रहे हैं, ये जो एकदम ऊपर एकदम मैक्सिमम जो है इसको बोलते हैं हम लोग I0, और नीचे मैक्सिमम मतलब माइनस I0। जो एकदम पीक में जो है एक मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम जो वैल्यू दैट इज द पीक वैल्यू, एकदम ऊपर ऊपर ऐसे करके जो मैक्सिमम वैल्यू इज द पीक वैल्यू, तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। तो V0 भी वैसे पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है, और T इज द टाइम पीरियड उस तरफ जा रहा है, ओमेगा इज द हमारा क्या बोलते हैं इधर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो अभी इन सब चीज़ों को करेंगे। तो ये वाला इक्वेशन कहाँ से आ रहा है, ये वाला इक्वेशन कर्व से देख पा रहे, साइनोसॉइडल कर्व है। और एसी करंट का सिंबल क्या है, एसी करंट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, एसी करंट का सिंबल। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पर ये पोटेंशियल अगर है तो पोटेंशियल लिखेंगे V = V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, या हम लोग कॉस ऑफ ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो ये सिंबल किसका सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ एसी करंट, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ ये सब करंट का, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐसा चल रहा है। तो ये जो एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल जो होता है, मतलब 0 से लेकर T तक होता है कंप्लीट साइकिल। तो मतलब एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ लेके एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट होता है यहाँ से यहाँ तक। तो 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी करंट क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ। तो टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, 0 से T तक होगा 1 साइकिल, फुल साइकिल। तो अभी हम लोग एक फुल साइकिल में टोटल एसी करंट का एवरेज वैल्यू क्या है वो निकालेंगे। तो फुल साइकिल टाइम पीरियड क्या है, 0 से T तक। तो अभी हम लोग निकालेंगे एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल ऑफ एवरेज ऑफ एसी करंट। तो देख लेते हैं, समझ गए 0 से T तक होता है फुल साइकिल, तो उसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू। एसी करंट का कॉन्सेप्ट समझ गए कैसे होता है, एसी मतलब हर एक टाइम ऑल्टरनेट होता रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल एवरेज वैल्यू हम लोग जो निकालेंगे, फुल साइकिल क्या होगा, आई एवरेज फुल साइकिल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ऐसे करके हम लोग करते हैं एवरेज वैल्यू, आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से T, 0 से T, ये लिमिट है। अभी आई का जगह क्या लिखेंगे, आई का जगह क्या लिखेंगे, आई के जगह लिखेंगे I0 साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी बाई 0 से T। तो इसका इंटीग्रेशन होगा T, 0 से लेकर T तक लिमिट होगा। तो मेरा ये T, तो अल्टीमेटली क्या होगा, I0 बाहर आ जाएगा, I0 बाई T, ये अंदर इसका इंटीग्रेशन होगा। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से T। तो I0 बाई ओमेगा टी। सो एक बार T का और माइनस को भी मैं बाहर ले रहा हूँ, ये जो माइनस को मैंने बाहर ले लिया, तो T का जगह एक बार T बैठेगा, वो 0 बैठेगा। तो कॉस ऑफ ओमेगा T माइनस कॉस ऑफ 0, और ये माइनस को मैंने पहले ही बाहर ले लिया था। तो ये ओमेगा, सो माइनस I0 बाई ओमेगा टी कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कॉस 0 1। टी कट गया, कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है हाँ, कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है 1। कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है 1। कैसे 1 होता है, देखिए 2 पाई का मतलब क्या है, 2 पाई मतलब 4 पाई बाई 2 ऑल साइन टेन कॉस, तो कॉस 0 1 होगा। तो माइनस I0 बाई ओमेगा टी 1 माइनस 1, दैट इज एक्चुअली 0 हो रहा है। तो फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर क्या, फुल साइकिल क्या निकल रहा है, 0। सिमिलरली V एवरेज फॉर फुल साइकिल क्या निकलेगा, फॉर फुल साइकिल निकलेगा 0। ये दोनों चीज़ अच्छा से देख के रखिए। अभी इसको हम लोग ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0 होगा तो कैसे होगा सर, तो देखिए मेरा ग्राफ क्या था, मेरा ग्राफ कुछ इस तरह, अच्छा थोड़ा बनाता है, रुकिए। मेरा ग्राफ ना कुछ इस तरह का बना था ना, ऐसे मेरा ग्राफ बना था। इस तरफ टाइम पीरियड है, इस तरफ करंट है, इस तरफ टाइम पीरियड है, ये है 0 T/2,
टी, ये है I0, ये है माइनस I0। अब देखिए जो पीक हमारा एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल का मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल का मतलब है ये हाफ प्लस ये हाफ, तो ये हाफ में जितना बढ़ेगा ये हाफ में भी तो उतना कमेगा, तो ये पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों तो एक दूसरे को मतलब माइनस कर देगा, तो इसीलिए इधर हमारा इसको सब्ट्रैक्ट करके अल्टीमेटली मेरे जीरो आ रहा है। तो फुल साइकिल में हमेशा याद रखिए, फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होता है, जीरो। फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू होता है करंट का और पोटेंशियल का, दोनों ही होता है फुल साइकिल में, कितना, दोनों ही होता है जीरो। यहाँ से इंटीग्रेशन का एक शॉर्टकट रूल हमें यह भी मिला कि ये जो साइन ओमेगा टी जीरो से टी अगर फुल साइकिल में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मैं ये वाला लिख के रख देता हूँ, इसको अच्छे से याद करके रखिए कि जीरो से टी तक फुल साइकिल में साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी करेंगे, इसका वैल्यू जीरो आएगा। या अगर हम लोग कॉस का भी करते हैं, कॉस ओमेगा टी डी टी, इसका वैल्यू भी जीरो आएगा। तो फुल साइकिल में साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने से वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। या थोड़ी देर बाद जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा ये वाला वैल्यू काम में देगा। तो फुल साइकिल में देख रहे हैं तो हमारा जीरो आ रहा है, तो फुल साइकिल में निकाल के कोई फायदा नहीं है। तो अब क्या बाकी है सर, अभी बाकी है हाफ साइकिल, मतलब जीरो से t/2 तक। तो ये जो फुल साइकिल था इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फुल साइकिल को हाफ साइकिल में कन्वर्ट कर देंगे। हाफ साइकिल में क्या होगा, देखिए हाफ साइकिल में आई एवरेज क्या आएगा फॉर हाफ साइकिल, दैट इज जीरो से t/2, जीरो से 2/2 आई डी टी बाई जीरो से t/2 डी टी। तो क्या होगा, जीरो से t/2 I0 साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, और नीचे तो होगा इंटीग्रेशन टी हो रहा है जीरो से t/2, तो अल्टीमेटली I0 बाहर आ जाएगा, I0 बाई t/2, और साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से t/2। तो अल्टीमेटली देखिए ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो 2I0 बाई ओमेगा टी, ये माइनस भी मैं बाहर ले रहा हूँ, तो एक बार ओमेगा टी का जगह बैठेगा t/2, तो कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस जीरो। तो क्या होगा देखिए, माइनस 2I0, ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब है 2π/t इंटू ये t है, ठीक है, कॉस ओमेगा, ये ओमेगा का मतलब क्या है 2π/t इंटू t/2 माइनस कॉस जीरो का वैल्यू है 1, तो t कट गया, 2 कट गया, सो माइनस I0 बाई पाई, इधर क्या पड़ा रहेगा 2 कॉस पाई माइनस 1, तो माइनस I0 बाई पाई माइनस 1, तो माइनस 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 2 बाहर माइनस है, तो क्या निकलेगा 2I0 बाई पाई। सो आई एवरेज वैल्यू, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल क्या निकल गया 2I0 बाई पाई। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल क्या निकल गया 2I0 बाई पाई। तो देखिए ये जो वैल्यू है 2I0 बाई पाई, सिमिलरली जब मैं पोटेंशियल का करूँगा तो मिलेगा 2V0 बाई 5, ये हाफ साइकिल में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू हो रहा है वो वाला। फुल साइकिल में जीरो होगा और हाफ साइकिल में होगा ये वाला। तो कैसे कि हमने देख लीजिए, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिए। तो फुल साइकिल में इसका इंटीग्रेशन जीरो होता है और हाफ साइकिल में इसका इंटीग्रेशन करने से क्या निकला हमारा -2। यह चेंज भी हो सकता है, तो हाफ साइकिल का इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लोग याद नहीं रखेंगे, हम लोग हमेशा याद रखेंगे किसका इंटीग्रेशन का वैल्यू, फुल साइकिल का इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो होगा, और हाफ साइकिल में हमारा एवरेज वैल्यू होता है जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें ये मिला कि आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल हो रहा है 2I0 बाई पाई। सिमिलरली V एवरेज फॉर हाफ साइकिल सेम प्रोसेस में करेंगे तो क्या निकलेगा 2V0 बाई पाई, 2V0 बाई पाई निकलेगा, हाफ साइकिल में ये वाला निकलेगा। ठीक है, अभी हम लोग ये हमारा एवरेज वैल्यू आ चुका है। अभी हम लोग निकालेंगे और एक चीज़ है रूट मीन स्क्वायर। और एक चीज़ जान के रखिए, ये इंटीग्रेशन का मतलब ही है समेसन। मतलब अगर हमारा समेसन रहता है इंटीग्रेशन का जगह, मतलब समेसन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, तो भी ये सेम चीज़ ही होता, साइन ऑफ ओमेगा टी समेसन भी होता तो सेम चीज़ ही होता, वो सब करके हमारा जीरो होता। ठीक है,
वेरी गुड, समझ रहे हैं। कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके पूछना आप सभी। सो ये तो एवरेज वैल्यू हो चुका है। अब थोड़ा हम लोग निकालेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल। तो हम लोग कर रहे हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो देख लीजिए क्या होता है कि हमारा का रूट मीन स्क्वायर, पहले रूट करेंगे फिर मीन करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, मतलब I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। सो I आरएमएस का फॉर्मूला है रूट फिर मीन और स्क्वायर, कुछ ये फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर। सो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो सबसे रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर मतलब I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी मुझे ये अंदर का जो प्रोडक्ट है साइन स्क्वायर I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसका मुझे मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम वो कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका अगर मैं मीन वैल्यू निकालूं, इसका मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, इसका मीन वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो कर लेते हैं। सो इस पूरा प्रोडक्ट का मैं पहले निकाल लेता हूँ नाउ, रूट तो बाद में कर लेंगे। पहले अगर मैं ये वाला करूँ I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका करूँ तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लिमिट कहाँ से कहाँ, फुल साइकिल में 0 से t, 0 से t, तो क्या आएगा I0 स्क्वायर बाई टी, अंदर पड़ा रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो इधर मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और तो इधर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ये होगा। तो I0 स्क्वायर बाई ट्वाइस टी और क्या होगा इधर 0 से t 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब क्या है cos 2 थीटा, मतलब क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। अरे ये फॉर्मूला से कर रहे हैं, cos 2 थीटा का मतलब क्या है 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा, ये है फॉर्मूला। ये सिंपल फॉर्मूला मैंने बिठा के इधर कर दिया। अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा I0 स्क्वायर बाई 2t, इधर क्या रहेगा dt का इंटीग्रेशन इधर करेंगे तो t होगा, माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 0 से लेके t तक इसका होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, इधर ही हम लोग कर रहे हैं। सो I0 स्क्वायर बाई 2t और इधर क्या रहेगा t का जगह एक बार ये वाला बिठाएंगे, एक बार 0 बिठाएंगे। सो t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा और 0 बिठाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो उसका जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करके देख रहे हैं क्या होगा। सो I0 स्क्वायर बाई ट्वाइस टी माइनस साइन 2 ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 ओमेगा। तो टी कट गया तो मतलब साइन 4 पाई का वैल्यू क्या था 0। तो दैट इज I0 स्क्वायर बाई ट्वाइस टी इंटू टी माइनस 0। तो क्या निकलेगा I0 स्क्वायर बाई ट्वाइस टी इंटू टी कैंसिल, दैट इज I0 स्क्वायर बाई 2। तो इसका हमारा वैल्यू क्या आ गया I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू आ गया I0 स्क्वायर बाई 2, उसका वैल्यू आ गया I0 स्क्वायर बाई 2। अभी उस वैल्यू को इधर हम लोग पुट कर देंगे, वो वाला जो वैल्यू आया उसको हम लोग इधर पुट कर देंगे। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन, वेरी गुड। तब देख लीजिए ये वैल्यू को मैं इधर पुट करूँगा। सो वो जो वैल्यू निकला उसका पूरा का वैल्यू क्या आ गया I0 स्क्वायर बाई 2, इसको करेंगे तो क्या निकलेगा I0 बाई रूट 2। सो IRMS का वैल्यू I0 बाई रूट 2। सिमिलरली VRMS निकालते तो क्या निकलेगा, मतलब पोटेंशियल का अगर RMS वैल्यू निकालते
तो निकलता V0/√2। अभी एक चीज़ जान के रखिए, जैसे फुल साइकिल में साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का वैल्यू होता है 0, सिमिलरली इधर हमारा जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या हमारा अगर इसका ही मतलब है ये वाला 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अगर कर दे तो इसका वैल्यू आएगा 1/2। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका मतलब है 0 से t तक कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 से t डी टी, इसका वैल्यू आएगा 1/2। ठीक है, इसका ये इंटीग्रेशन का शॉर्टकट रूल है। तो जान के रखिए, ऐसा अगर कुछ टाइप का वैल्यू आता है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा, और नॉर्मल आरएमएस का वैल्यू ये आ गया। अभी आपका मन में सर क्वेश्चन आएगा, हमने एवरेज वैल्यू सीखा, आरएमएस सीखा, तो सर आरएमएस का सिग्निफिकेंस क्या है? आरएमएस का सिग्निफिकेंस यही है बच्चों कि हम जो काम करेंगे एसी करंट में लेके, एसी करंट फ्लक्चुएट करता है, एसी करंट हमेशा फ्लक्चुएट करता है, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं रहता, अभी हाई होता है लो होता है। तो आप लोग देखे हैं, कोई भी आप लोग जब बाजार से कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदेंगे या किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में एक रेटिंग दिया रहता है, आप लोग मेजॉरिटी जगह देखेंगे ऐसा लिखा रहता है 220 वोल्ट 440 वोल्ट ऐसा लिखा रहता है। तो वो क्या दिया रहता है? बहुत सारे जगह आपने देखा होगा मीटर में लिखा रहता है 220 वोल्ट 50 हार्ज ऐसा लिखा रहता है, या कहीं पर लिखा रहता है 440 वोल्ट। तो ये जो सब दिया रहता है, ये 220 वोल्ट 440 वोल्ट, ये सब क्या दिया रहता है बोलिए तो? ये सब दिया रहता है आरएमएस वैल्यू, ये सब दिया रहता है आरएमएस वैल्यू, ये सब क्या दिया रहता है? आरएमएस वैल्यू। मतलब कोई भी मीटर के ऊपर 220 वोल्ट लिखा है, वो क्या दिया है? भी आरएमएस दिया है। तो इसका सिग्निफिकेंस है ये। तो यहाँ पर क्या दिया है? भी आरएमएस दिया है 220 वोल्ट। और हमें क्या पता है? वी आरएमएस मतलब V0/√2। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करके मैक्सिमम कितना पोटेंशियल या कितना करंट उस मीटर के थ्रू पास हो सकता है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो √2 इंटू VRMS 220 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो नियरली इक्वल्स टू 311 पॉइंट समथिंग कुछ वोल्ट आएगा, इतना वोल्ट। तो 220 वोल्ट अगर होता है तो उसमें मैक्सिमम 311 मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू। समझ गए? मतलब जो भी रेटिंग दिया रहता है वो क्या दिया रहता है? आरएमएस दिया रहता है रेटिंग। अभी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आप लोग को मैं वो जो शॉर्टकट टेक्निक है इस फॉर्मूला में बिठा के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज छोटा वीडियो ही मैं आप बोला था कराऊंगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो छोटा करके वीडियो करूंगा। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं कि I इक्वल्स टू I1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस I2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, इसका मुझे आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो इसका आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मेरा क्या काम होगा? आई आरएमएस के लिए हमें क्या पता है? आई आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, ये वाला। तो मतलब देखिए इस पूरा का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। सो I1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस I2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, इसका पूरा का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा का अगर स्क्वायर करते हैं तो देखिए क्या होगा? I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन 2 ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू। और इस पूरा का क्या होगा? पूरा का मुझे अंडर रूट करना पड़ेगा। अब ये जो एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू को मैं अंदर भी इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये I1 स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या पड़ा रहेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या पड़ा रहेगा? साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी होल टू द पावर हाफ। अभी हमें ऑलरेडी पता है क्या इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू हमें पता है 1/2, इसका वैल्यू क्या पता है? 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। लेकिन सर इधर क्या होगा? थोड़ी देर पहले मैंने जब एवरेज वैल्यू निकाला था उधर मैंने क्या बोला था? फुल साइकिल में साइन ऑफ ओमेगा टी या साइन ऑफ 2 ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी जो भी रहेगा
उसका वैल्यू क्या होगा 0। थोड़ी देर पहले हमने निकाला फुल साइकिल में, तो प्लस क्या हो जाएगा प्लस 0 होल टू द पावर हाफ। तो मेरा अल्टीमेटली आंसर क्या आ चुका है, तो देयरफॉर IRMS क्या हो जाएगा, IRMS हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, ये वाला होगा फाइनल RAMS। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। ये एक टाइप का क्वेश्चन था, इसको जल्दी से लिख लीजिए। और भी हम लोग अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये वाला एक तो क्वेश्चन हुआ। फिर हम लोग कर सकते हैं, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो आपको, एक पोटेंशियल से देते हैं, तब से मैं करंट करा रहा हूँ, एक पोटेंशियल से देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। एक पोटेंशियल से करते हैं, V इक्वल्स टू V0 प्लस V0 कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसका मुझे निकालना है। तो सिमिलरली VRMS क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। सो सबसे पहले रूट, फिर मीन, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा V0 स्क्वायर प्लस V0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 V0 स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू। तो क्या होगा इधर हमारा V0 स्क्वायर प्लस V0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 V0 स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी होल टू द पावर क्या होगा, होल टू द पावर हाफ होगा, होल टू द पावर हाफ। सो यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू तो V0 स्क्वायर, तो V0 स्क्वायर ही होगा। इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है 2 होता है, तो प्लस V0 स्क्वायर बाई 2, और इसका वैल्यू क्या होता है 0। सो प्लस 0 होल टू द पावर हाफ। सो 3 V0 स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ VRMS 3 V0 स्क्वायर बाई 2। समझ गए। तो ऐसे कोई भी ऐसी करंट आप लोग कर सकते हैं। आपको मैं घर में भी थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ, ये सब मैं कुछ कुछ लिख रहा हूँ, ये वाला खुद करके मुझे कमेंट करके भेजना। तो आप लोग कैसे करते हैं मैं देखूंगा, चेक करूंगा। एक क्वेश्चन I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस I0 कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये वाला एक तो करना। फिर I इक्वल्स टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये वाला करना। फिर V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस V0 कॉस ऑफ 4 ओमेगा टी, और एक तो को नंबर ये मन से दे रहा हूँ, कुछ भी आंसर आ सकता है, इसका करना। इन सब का RMS वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करके मुझे बोलना। और एक तो I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा 1 टी प्लस I0 साइन ऑफ ओमेगा 2 टी। ये सब क्वेश्चन करके आप मुझे बोलना क्या आप लोग का आंसर आया। ये सब क्वेश्चन करके मुझे कमेंट में भेजना, या मुझे आंसर भी आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, या मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में ईमेल करके भी भेज सकते हैं। तो मैं चेक करूँगा आप लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो आज का वीडियो में ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं AC करंट के बारे में। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई होप आप लोग AC करंट का फीलिंग ले पाए। चैप्टर समझने से पहले फीलिंग लेना पड़ेगा, चैप्टर है क्या। तो अगर चैप्टर समझ गए क्या है, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज का क्लास से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। ये जल्दी से क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन, वेरी गुड। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क, कुछ भी डाउट आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।